नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल, इंटेंसिव स्पिरिचुअल पाथ से। क्या ईश्वर एक है? यदि वह एक है तो वह मनुष्य से बहुत अधिक दुर्बल है, क्योंकि हमारी जनसंख्या तो 800 करोड़ है। यदि ईश्वर शून्य है तो वह बहुत ज़्यादा कमज़ोर और हमारी कठपुतली है, क्योंकि जो कठपुतली होता है उसे बच्चा भी नचा लेता है। क्या भगवान किसी संख्या में कवर हो सकते हैं? क्या भगवान कवरेबल हैं? अब हमने जान लिया है कि ईश्वर ना एक है ना ही शून्य है। नहीं, हमने नहीं जाना। अगर जाना है तो हमारे मन ने जाना है। मन के जानने से क्या हम भगवान को जान लेंगे? कभी नहीं। परमपिता परमात्मा को बुद्धि, विवेक तथा किसी भी उपाय व साधना से अरबों साल तक भी नहीं जाना जा सकता, मगर हमेशा उसकी उपस्थिति का भान कर्ताहीन होकर रखा जा सकता है। फिर वह भगवान पर निर्भर है कि वे अपना रहस्योद्घाटन हम पर करते हैं कि नहीं, क्योंकि प्रभु कृपा प्रधान है, साधना प्रधान नहीं। माँ और पिता की दया को नापने का पैमाना है किसी के पास, जो हम भगवान का मेजरमेंट करने चले हैं, जो हमारे माता पिता का भी जनक है। हमारा शरीर 50 ट्रिलियन कोशिकाओं से मिलकर बना है। हम जानते हैं कि कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। कोशिका अणु से मिलकर बनी है, अणु परमाणु से मिलकर बना है, और परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, तथा ये तीनों तरंगों से, और तरंगें आकाश से। और आकाश को किसने बनाया है इसे बताने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। प्रश्न यह है कि ये तरंगें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में कैसे बदलती हैं? ये तीनों कैसे परमाणु और अणु का रूप धारण करते हुए कोशिका बनते हैं? और कौन इन्हें हेल्प करता है कि शरीर के अंदर कुछ कोशिका आंख बनेगी, कुछ नाक, कुछ कान, हड्डी, सिर, हाथ और पैर, और किस मसाले से ये आपस में जुड़ेंगी? और कौन सी कोशिका खून, वीर्य, प्लाज्मा या हीमोग्लोबिन बनेगी? और किसके संगम के साथ कौन सा फेविकोल वहां पे होगा? इसका अर्थ ये हुआ कि हम तरंगें, हर तरंग अपने आप में पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है और उसे अपना रोल मालूम है। अगर किसी को नहीं मालूम तो हमें नहीं मालूम कि हमें करना क्या है और हम कर क्या रहे हैं। भगवान ना कहीं आते हैं ना कहीं जाते हैं, वो तो सर्वव्यापी हैं, ओमनी प्रेजेंट है। वो कहाँ से आएंगे और कहाँ जाएंगे? आने जाने वाले भगवान नहीं होते, ऋषि मुनि और देवता होते हैं। इनको भी भगवान की उतनी ही जरूरत होती है जितनी हमें। जिस प्रकार एक कमरे का आयतन 12 महीने एक जैसा रहता है, घटता बढ़ता नहीं है, उसी प्रकार भगवान सभी स्थान पर एक समान ही विद्यमान रहते हैं। न कभी उनकी विशालता में अंतर आता है, न ही कृपा में और न ही दया में। वे हर क्षण हमारी प्रार्थना सुनने के लिए उपलब्ध हैं। उनका शिवरात्रि और नवरात्रि से कोई लेना देना नहीं है। उनकी और उनके भक्तों की तो हर क्षण दिवाली है। हम भगवान को विशेष दिन, विशेष समय और विशेष स्थान में पूजकर उनकी उपासना करके अपना ही नुकसान करते हैं। परम पिता परमात्मा के नेचर को सही मायने में पहचानना भक्त होने का ही प्रथम लक्षण है। यदि आपको ये संदेश ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी कर सकते हैं, ताकि आगे प्रतिदिन रिलीज होने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।